morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 13, Study of the Past. Dear students, in our previous video we revised this chapter, difficult words and word meanings. I hope you learn completely. And today we read this chapter. So let's start the reading. Dear students, our chapter number 13 is study of the past. Our country has a glorious past. हमारी जो country है उसका एक glorious part है, चमकीला एक मतलब जिसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा past है. Our past includes event that have happened as recently as the day before, a month, a year, a decade or 10 or थाउजेंड ऑफ ईयर अगो. क्या कह रहा है कि जो पास्ट है उसके अंदर वो सभी इवेंट्स इंक्लूड होते हैं, वो सभी घटनाएं इंक्लूड होती हैं जो रिसेंटली आज से पहले, आज के दिन से पहले, मंथ एक महीने पहले, एक साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले या थाउजेंड ऑफ ईयर अगो जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं? पास्ट में इंक्लूड होते हैं. पीरियड्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो समय हैं, पीरियड्स हैं, वो कैसे डिवाइडेड हैं? पीपल हु स्टडी हिस्ट्री इज आर कॉल्ड हिस्टोरियन. जो लोग हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं. द ओरिजिन ऑफ स्टडी ऑफ द पास्ट हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन पीरियड. जो ओरिजिन है हमारी हिस्ट्री का, जो पास्ट जिसे हम स्टडी करते हैं उसके आधार पर, उसके ओरिजिन के आधार पर हमारी हिस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे प्री हिस्ट्री या हिस्ट्री. फर्स्ट पार्ट क्या है? प्री हिस्ट्री, और सेकंड है हिस्ट्री, पूर्व इतिहास काल और इतिहास काल. द पीरियड ऑफ हिस्ट्री व्हेन ह्यूमन बीइंग डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. वो समय जिस समय लोगों को ये नहीं पता था किस प्रकार लिखा जाता है और किस प्रकार पढ़ा जाता है, उस समय को कहते हैं पूर्व इतिहास काल. देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट टाइम. उस समय का कोई भी लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. वी कम टू नो अबाउट दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी. उस समय के बारे में जानने के लिए हम आर्कियोलॉजी की हेल्प लेते हैं, पुरातत्वों की हेल्प लेते हैं. It is the study of very old things like tools, coins, toys, pots, jewelries and other objects which are found buried deep under the ground. उस समय का अध्ययन जो है वो हम किससे करते हैं? पुराने, जो बहुत पुराने कॉइन्स हैं, टूल्स हैं, टॉयज हैं, पोइट्रीज हैं, ज्वेलरीज हैं, या फिर उनको भी गहरी जमीन के अंदर खुदाई करके निकाला जाता है, फिर उनका अध्ययन किया जाता है. Those who study such रिमेन्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्टिक. जो लोग इन जो तत्वों का अध्ययन करते हैं, इन रिमेन्स का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं. आर्कोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट दीज रिमेन्स टू स्टडी दीज क्लोजली. जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जमीन के अंदर गहरी खुदाई करते हैं और इन सभी रिमेन्स को, इन सभी तत्वों को इकट्ठा करते हैं उनको क्लोजली अध्ययन करने के लिए. द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्ट्री. जो समय राइटिंग के इन्वेंशन के बाद का है उसे हम कहते हैं हिस्ट्री, इतिहास कहते हैं. इट इज ए पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल. ये वो समय होता है जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है. हिस्टोरियंस स्टडी दीज रिकॉर्ड आर फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. जो हिस्टोरियंस होते हैं वो इस रिकॉर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं और अपने बीते हुए कल के बारे में जानते हैं, पास्ट के बारे में अध्ययन करते हैं. These writing help us to know about the past. ये जो writings हैं वो हमें help करती हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए. That is why they are called the sources of history. इसी के कारण इन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं, sources of history कहते हैं. So dear students, I hope you understand. Our next video, जो हम next video में अध्ययन करेंगे वो करेंगे sources of history. आज के लिए बस इतना ही. आपको इस चैप्टर को यहाँ तक 2 टाइम रीड करना है. So thank you. Hello student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8th topic of English grammar revision. And now in this class, we will start our next topic, the noun number. So let's start. Look at the pictures and read the noun words. Girl, girls.
box, boxes. In the above noun words, girl and box stand for one person and one thing. फर्स्ट पिक्चर और थर्ड पिक्चर में क्या है, जो गर्ल एंड बॉक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारे ओनली वन पर्सन को और वन थिंग को ही डिनोट कर रहा है. सो अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज said to be in the singular number. वो नाउन जो कि वन पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग, एनिमल्स के लिए ही स्टैंड सो डिनोट किया जाए, वो हमारा कौन सा होता है, सिंगुलर नंबर होता है. इन द अबाउ नाउन वर्ड्स, गर्ल्स एंड बॉक्सेस स्टैंड्स फॉर मोर देन वन person and one thing. एंड सेकेंड एंड फोर्थ पिक्चर्स में जो गर्ल्स एंड बॉक्सेस हैं वो किसको स्टैंड कर रही हैं, मोर देन वन पर्सन और वन थिंग को स्टैंड कर रही है. तो ये हमारी क्या हो गया, प्लूरल. अब डेफिनेशन देखो प्लूरल की. अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज said to be in the plural number. वो नाउन जो कि एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स और एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, वो हमारे क्या हो गए, प्लूरल नंबर्स हो गए. लेट अस नो द रूल्स ऑफ टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म्स टू सिंगुलर नाउन. प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंगुलर नाउन को कैसे क्या करते हैं. रूल फर्स्ट है हमारा, एड एस टू द सिंगुलर नाउन्स टू फॉर्म देयर प्लूरल. एस ऐड कर देते हैं हम प्लूरल की फॉर्म में बनाने के लिए, जैसे आंट, आंट्स, आर्म, आर्म्स, बैग, बैग्स, बॉय, बॉयज़, बुक, बुक्स, कैट, कैट्स, काओ, काउज, डॉग, डॉग्स, डोर, डोर्स, एलिफेंट, एलिफेंट्स, फैन, फैंस, गन, guns, pigeon, pigeons, jug, jugs. Next है rule second. Some nouns ending in s, double s, x, sh, ch form their plurals by adding es to the singular form. जिन नाउन्स के एंडिंग में एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, तो उनको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हम किसको ऐड करते हैं, ई एस को ऐड करते हैं. जैसे एस, एसेस, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, चर्च, चर्चेस, ड्रेस, ड्रेसेस, ग्लास, ग्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, bunch, bunches, brush, brushes, match, matches, watch, watches, sandwich, sandwiches, witch, witches, flash, flashes. Rule number third, nouns ending in o with a consonant before them form their plurals by adding es to the singular form. Buffalo, buffaloes, hero, heroes, mango, mangoes, echoes, echoes, potato, potatoes, negro, negros, tomato, tomatoes, volcano, volcanoes, mosquito, mosquitoes, zero, zeros. मीन्स ओ कॉन्सोनेंट से जहाँ पर जिस नाउन की एंडिंग होती है उसमें भी हम ई एस को लास्ट में ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. एंड रूल 4 है हमारा, बट सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ फ्रॉम देयर प्लूरल बट बाय एडिंग एस. कुछ सिंगुलर नाउन्स रहते हैं जिनके एंडिंग में ओ हो लेकिन उनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीडियो, videos, potato, potatoes,
रेशो, ratios. Hippos. Piano, pianos. Stereo, stereos. Zoo, zoos. Kangaroo, kangaroos. Next, rule 5. Nouns ending in Y form their plural by changing Y into I and adding es. Y से एंडिंग हो नाउन का तो उसमें Y को I में चेंज कर देंगे और लास्ट में es लगा देंगे. जैसे आर्मी, आर्मीज. बेबी, बेबीज. कॉपी, कॉपीज. ड्यूटी, ड्यूटीज. फेरी, फेरीज. पपी, पपीज. स्टोरी, स्टोरीज. फैमिली, families. Next है rule number 6. Nouns ending in Y with a vowel before it, which form their plural by adding s. जैसे boy, boys. Toy, toys. Day, days. Monkey, monkeys. Donkey, donkeys. Terrace, terrace. Rule number 7. Nouns ending in f, fe from their plurals by changing f, fe into ves. ves में चेंज कर देंगे f और fe को. जैसे calf, calves. Half, halves. Wolf, wolves. Knife, knives. Life, lives. Hoof, hooves. Next is rule number 8. Some nouns ending in f, form their plural by adding s without changing the last step. जैसे chief, chiefs. Roof, roofs. Cliff, cliffs. Draft, drafts. Scarf, scarves. Proof, proofs. Next is rule number 9. Some nouns फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंज इन द इनसाइड वॉल. इनसाइड वॉल के चेंज करने से वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होंगे. जैसे मैन, मैन. वुमेन, वुमेन. फुट, फिट. गोज, गेज. माउस, माइस. टूथ, टेथ. रिमेंबर, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे डेर, डेर. शिप, शिप. फिश, फिश. डजन, डजन. Aircraft, aircraft. Piece, piece. Some nouns are used in singular only. Neighborhood, furniture, and glasses, goggles, jeans, missiles, mathematics, paints, scissors, terraces, tongues, and news. एंड जो स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज हैं आप अपने होमवर्क में उनको कंप्लीट कर लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ पाठ 1 भाषा और व्याकरण. ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था. आज मैं इसके प्रश्नोत्तर करा रही हूँ आपको. पहला प्रश्न हमारा है, भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है, कैसे? भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है, कैसे? इसका उत्तर होगा, भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है, क्योंकि भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं. ठीक है, भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन की बात को जान या समझ सकते हैं. अगला प्रश्न है, आपकी मातृभाषा कौन सी है? आपकी मातृभाषा कौन सी है? उत्तर होगा हिंदी. भाषा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती. सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए. क्योंकि यह सभी लोगों की संपत्ति है. क्योंकि इसे तिजोरी में बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है.
या क्योंकि यह विचार प्रकट करने का माध्यम है, इसे कोई भी बोल सकता है। तो ये वाला विकल्प जो है सही है, क्योंकि यह विचार प्रकट करने का माध्यम है, इसे कोई भी बोल सकता है। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। आगे है दिए गए रिक्त स्थान भरिए। पहला वाक्य, भाषा केवल विचार प्रकट करने का डैश है। तो यहाँ क्या आएगा, साधन। भाषा केवल विचार प्रकट करने का साधन है। आगे है, हिंदी हमारी डैश भाषा, हिंदी हमारी डैश है। तो यहाँ आएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। इसमें क्या लिखेंगे, राष्ट्रभाषा है। डैश भाषा के नियम मर्यादाओं की जानकारी देता है। क्या देता है नियम मर्यादाओं की जानकारी, व्याकरण। तो यहाँ पर हम व्याकरण लिखेंगे। आगे है, हम भाषा को बोलते हैं तो डैश निकलती है। जब हम बोलते तो क्या निकलती है, भाषा बोलते तो ध्वनियाँ निकलती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्वनियाँ। भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है बच्चों, ढंग कहलाता है लिपि। तो यहाँ पर हम लिपि लिखेंगे। ठीक है। आगे है, जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको कैसा लगता है। ये आंसर सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, सभी की अपनी सोच है, तो हम अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहे हैं। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हम हिंदुस्तानी होने का, तो हमें हिंदुस्तानी होने का एहसास होता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसे बोलकर हमें खुशी होती है। तो क्या बताया मैंने, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमें हिंदुस्तानी होने का एहसास होता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही हिंदी है। इसे बोलकर हमें खुशी होती है। आगे, संकेत पढ़िए और सही वर्ण लिखकर भाषा का नाम पूरा कीजिए। ठीक है। संकेत है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ आएगा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो ये बीच में जो जगह खाली है, इसमें हम क्या लिखेंगे, रा। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में बोली जाती है गुजराती। ठीक है। आगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है कौन सी भाषा, उर्दू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उ। ठीक है। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़िया। और फिर आता है केरल। केरल में बोली जाती है भाषा मलयालम। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आप सभी को ये प्रश्न सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Morning students, now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our chapter number 8 revision is complete. Today we will start revision from chapter number 2, लार्ज नंबर। स्टूडेंट 4 डिजिट नंबर तक आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में आप रीड करेंगे 5 डिजिट, 6 डिजिट और 7 डिजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में जब 1 को ऐड कर दिया जाता है तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है। सेम स्टूडेंट्स, 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में जब 1 को ऐड किया जाता है तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है। और सेम एज जब 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 को ऐड किया जाता है तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है। नाउ स्टूडेंट्स, पीरियड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर को पार्ट्स में रीड और राइट करते हैं, तो इच पार्ट क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। पीरियड्स के क्या क्या नेम होते हैं स्टूडेंट्स, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस। स्टूडेंट्स, एक नंबर की साइड से 3 डिजिट आते हैं वंस पीरियड्स के अंदर, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। उससे नेक्स्ट 2 डिजिट्स आते हैं थाउजेंड्स पीरियड के अंदर, 10,000s एंड थाउजेंड्स। तो किससे डिनोट किया स्टूडेंट, थाउजेंड्स को डिनोट किया जाता है TH से, और 10,000s का सिंबल होता है TTH। स्टूडेंट, उससे नेक्स्ट 2 नंबर्स आते हैं लैक्स पीरियड के अंदर, 10 lakhs और लैक्स। लैक्स का सिंबल होता है L और 10 lakhs का सिंबल होता है TL। स्टूडेंट्स, आप इस क्लास में 7 डिजिट नंबर तक ही रीड और लर्न करने हैं, मीन्स 10 लाख तक रीड और लर्न करने। स्टूडेंट्स, लैक्स और थाउजेंड्स की डिजिट एक साथ रीड की जाती है और जो वंस की डिजिट होती है ये अलग अलग रीड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 87,99,999। फ्रेंड्स, यहाँ पे 87 मीन्स 10 लाख और लाख की डिजिट्स के बाद लाख पीरियड आया है। 99 मीन्स 10,000 और थाउजेंड डिजिट के बाद एक साथ पीरियड्स यूज किया है 1000, और स्टूडेंट वंस की डिजिट अलग अलग रीड की गई है 999। नाउ स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक नंबर में एक डिजिट की फेस वैल्यू इटसेल्फ वही डिजिट होती है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट
एंड वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस, उसके प्लेस की वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू का प्रोडक्ट होती है। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन फिगर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें वर्ड्स में गिवन है, इनको फिगर में राइट करना है। पार्ट ए 44,422। स्टूडेंट सबसे पहले हम पैलेसेस राइट कर ले। स्टूडेंट्स कैसे राइट करेंगे इन फिगर में? 44,422। नाउ स्टूडेंट पार्ट डी 99,051। कैसे राइट करेंगे? 99,051। स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमें 100 प्लेस की डिजिट गिवन नहीं है, तो वहाँ हम क्या राइट कर देंगे? 0। नाउ स्टूडेंट पार्ट ई 12,09,863। कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स इन फिगर में? 12,09,000 पहले इसके नीचे राइट कर देंगे स्टूडेंट्स 9। 10,000 डिजिट गिवन नहीं है, तो वहाँ क्या राइट कर देंगे? 0। नाउ 863। I think students you understand. Now we do question number second. Mark the period by placing comma and then write the number name of the following. Student question number second में हमें given numbers में commas लगा के period को अलग करना है, फिर उसके number names write करने हैं। Student part B में हमें given है 37,169। Student commas कैसे put करेंगे? Student पीछे से 3 digit के बाद comma लगा दिए आएंगे students ones period में, उसके बाद स्टूडेंट्स 2 डिजिट्स जो बच के ये आएंगे थाउजेंड्स पीरियड में। नाउ नंबर नेम कैसे राइट करेंगे? 37,169। नाउ स्टूडेंट पार्ट जी में गिवन है 2,97,016। कॉमास कैसे पुट करेंगे? पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, ये आएंगे वंस पीरियड में। उसके नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद ये होंगे थाउजेंड्स पीरियड के, उसके नेक्स्ट जो बच जाते हैं ये है लैक्स पीरियड के। नाउ स्टूडेंट नंबर नेम कैसे राइट करेंगे? 2,97,016। नाउ स्टूडेंट पार्ट जे 89,52। स्टूडेंट्स कॉमा पीछे से 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, ये वंस पीरियड, उससे नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद थाउजेंड्स पीरियड, उससे नेक्स्ट डिजिट रह गए ये है लैक पीरियड के। नाउ स्टूडेंट नंबर नेम 89,52। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कलर डिजिट के पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू राइट करनी है। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 3,05,527। स्टूडेंट्स इसमें कलर डिजिट क्या है? 5। स्टूडेंट पीछे के 3 डिजिट आते हैं वंस पीरियड में और नेक्स्ट 2 डिजिट किस में आते हैं? थाउजेंड्स पीरियड में। सो स्टूडेंट कलर डिजिट 5 का पीरियड क्या हुआ? थाउजेंड्स। किस प्लेस पे स्टूडेंट? थाउजेंड प्लेस पे। प्लेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? पहले 5 राइट कर देंगे और 5 के राइट साइड में कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स, फिर उसके बाद 30 राइट कर देंगे। फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इटसेल्फ वही नंबर 5। स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पहले उसकी फेस वैल्यू राइट कर देंगे 5, फिर उसको प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी प्लेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 5 की 1000, तब भी स्टूडेंट्स क्या आएगा? 5000। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट बी में हमें गिवन है कलर डिजिट 4, इसका पीरियड किस प्लेस पे गिवन है? हंड्रेड्स पे। प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 और राइट साइड में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 20 राइट कर देंगे। फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? इटसेल्फ वही नंबर 4। नाउ स्टूडेंट पार्ट ई, इसमें कलर डिजिट गिवन है 8। पीरियड क्या होगा स्टूडेंट? थाउजेंड्स। प्लेस क्या होगा स्टूडेंट्स? 10,000। प्लेस वैल्यू होगी 8। 8 के बाद कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट, 40 राइट कर देंगे, 80,000। फेस वैल्यू क्या होगी? इटसेल्फ वही नंबर 8। I think students you understand. Now we do question number 4. Answer the following question for the number 3,72,896. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस नंबर के बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे गए, उनका आंसर देना है। पार्ट ए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? पहले 3 राइट कर देंगे और 3 के राइट साइड में कितने डिजिट है? 5 डिजिट, 50 राइट कर देंगे, 3 लाख। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, राइट द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? फेस वैल्यू इटसेल्फ वही नंबर होती है 7। राइट द डिजिट हुज फेस वैल्यू 6। वो डिजिट राइट करना स्टूडेंट जिसकी फेस वैल्यू 6 होती है, तो 6 किसकी फेस वैल्यू होगी? इटसेल्फ 6 की। नाउ राइट द डिजिट हुज फेस वैल्यू इज 800। वो डिजिट राइट करना है स्टूडेंट जिसकी प्लेस वैल्यू 800 है, किसकी होगी? 100 प्लेस पे क्या डिजिट है? 8। 8 राइट कर देंगे स्टूडेंट्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 8,93,672 में कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताना है स्टूडेंट्स। इसमें कलर डिजिट क्या है? 8, उसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। नाउ स्टूडेंट प्लेस वैल्यू ऑफ 8, पहले 8 राइट कर देंगे। 8 के राइट साइड में स्टूडेंट कितने डिजिट है? 5 डिजिट, तो 8 के राइट साइड में 50 राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की फेस वैल्यू क्या है? सेल्फ वही नंबर होती है स्टूडेंट, फेस वैल्यू 8। नाउ टोटल सम पूछा है तो स्टूडेंट प्लेस वैल्यू में फेस वैल्यू को ऐड कर देंगे, आंसर क्या आया?
8,08,000. I think students you understand. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 6,72,534 में कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स। इसमें कलर डिजिट है 7, इसको यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। सो स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एज इट इज राइट कर देंगे। 7 के राइट साइड में कितने डिजिट है? 4 डिजिट। सो स्टूडेंट 7 के राइट साइड में 40 राइट कर देंगे। नाउ फेस वैल्यू ऑफ 7 इटसेल्फ वही नंबर होती है स्टूडेंट 7। डिफरेंस पूछा है तो स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस कर देंगे। आंसर क्या है? 69,993। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली रिवाइज योर कंप्लीट exercise 2.1. Thank you students, have a nice day.